नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ वायरल आईआईटी बाबा अभय सिंह हैं और इनके साथ हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। अभय जी, चाय भी है, ब्रेड पकौड़ा भी है। ब्रेड पकौड़ा भी है। हाँ, भूख लग रही है? थोड़ी सी लगती है ना, अभी टाइम हो ही गया वैसे। कितने 1-2 बज गए ना। सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया। तो एक चीज आपसे जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह से चाय पे चर्चा, तमाम तरह की चाय पे चर्चा शब्द आप जानते हैं पूरा का पूरा कि कैसे होती है चाय पे चर्चा? ये तो मोदी ने दिया था ना शायद। काशी गए थे आप? काशी तो गए थे। 40 दिन पहले काशी भी गए थे आप? 40 दिन मतलब 40-45 दिनों के लिए था वहाँ पे। हाँ। 10 तारीख को आया था वहाँ से काशी से। तो वहाँ पर चाय पे चर्चा की लोगों से, चाय पीते पीते वहाँ बड़ी चाय की अड़ियाँ होती है। दिन में 15-20 चाय मेरी। चाय में चाय। काशी मेरा भी घर है, मैं बनारस का रहने वाला, और राजनीतिक चर्चाएं भी होती है। तो हम थोड़ा सा राजनीतिक बातें भी करेंगे। वर्तमान समय में जो राजनीति धर्म को लेकर तमाम बयान दिए जाते हैं, आप उस पर क्या सोचते हैं? नहीं यार, धर्म जो है उसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारा का सारा वो ज्ञान से आता है। ज्ञान जो जिसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, वो ऐसे ही हो सकता है। ब्रह्मा ने वैसे ही बनाया है, समझ रहे हो? ये वेद में नहीं बोल सकते ना कि ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है उसकी, वो सीधा एनर्जी के हिसाब से वो। तो वैसे ही है क्रिएशन की ना, जो एनर्जी यहाँ पे जो क्रिएटेड है, फास्ट स्ट्रक्चर की जो है। कहा यह जाता है कि अभय सिंह को किसी भी चीज का बड़ा नॉलेज है, बड़ा अंदर तक जाके आप सोचते हैं। तो एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, नाम सुना है? बहुत देखा मेरे को। हाँ? और बड़ा सनातन को लेकर कभी कभी बयान भी दे देते हैं। अभय सिंह का उनको क्या कहना है? कुछ नहीं कहना ना, इन सबका तो पहले ही बोल दिया मैंने, ये सब तो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे? वो ऐसे ही है, प्रिडिक्शन है। उन्होंने पूछा प्रिडिक्शन देगा, आपके सामने करना है प्रिडिक्शन। कौन खत्म हो जाएगा? इस्लाम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? आधार नहीं है उसका कुछ, मतलब ये जो स्पिरिचुअल मेथड है, तो कितने लोगों को एनलाइटन किया उन्होंने उस मेथड से, बताओ। किस गुरु के पास जाते हो एनलाइटमेंट होने नहीं जाते हो ना, क्या उस गुरु ने भी भगवान दिखा दिया तुम्हें? अभी तो शिष्य बनोगे, हाँ भगवान मुझे भी दिखाओ जो आपने देखा है। अब कितने लोगों ने एनलाइटमेंट मिला उस मेथड को फॉलो करके, है ना? वही तो होगा उसको सोटे किया, ये एक्चुअली में काम करता है कि नहीं करता। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी सही है, योगी भी बढ़िया है। क्यों? शुद्ध है ना वो, मेन तो पार्टी की वजह नहीं है वो, मतलब वो ईमानदार है, जो है वैसे ही है। जैसे है वैसे है। हाँ, तो वो नहीं है उसके। विकास आपने देखा, अब से पहले इधर आए थे उत्तर प्रदेश की ओर, विकास की धारा जिस तरह से कहा जा रहा है बह रही है, आपने विकास देखा है क्या? आप तो कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी, अभय सिंह कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्या देखा आपने? हाँ, विकास भी देखा। जैसे काशी से मैं पहले भी आया था ट्रैवल फोटोग्राफी के तौर पे, ये सब पूजा आरती उस टाइप पे भी रिकॉर्ड की थी मैंने, और वो अलग ही एंगल से रिकॉर्ड की थी वहाँ पे। कब आए थे काशी और कब आए? ये मैं इलेक्शन के टाइम पे आया था, उस टाइम पे मैं इनको सपोर्ट कर रहा था ना, केजरीवाल को। हाँ, कुछ तो कर रहे हैं भाई वर्ल्ड के अंदर, इसके ऊपर पूरा वो बनाया था ना मैंने, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी डेमोक्रेसी के ऊपर। बट वो तो वही है ना, सब अभी सत्य जैसे बार बार रिवील हुआ कि अच्छा ये कौन इंसान सही जगह पे खड़ा है, कौन गलत जगह पे। केजरीवाल के साथ भी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी जुड़े थे आप? मतलब वो इनडायरेक्टली था कि उसको कवर करके उसके फोटोग्राफ्स वगैरह को लेके उसकी स्टोरी करके सपोर्ट करना। लेकिन आप दूर हो गए फिर, क्यों? कुछ कमी है क्या उनके अंदर? हैंडल नहीं कर पाया ना वो। जब तुम फेमस होते हो ना और ऊपर जाते हो, तो ग्रीड जो है वो उसको दूर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं इंसान सोचता नहीं यार आई डिजर्व इट, जैसे अभी मैं नंगे पैर रहना या ऐसे रहना, बस तुम्हारा नहीं यार आई डिजर्व इट, मुझे भी हेलीकॉप्टर होना चाहिए लाइक समाओ लाइक। तो वो भूल जाते हो तो सत्य को फिर से शिव वाले।
तो अगर असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आ जाए तो आप उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें सनातनी बना देंगे? हाँ क्या कहेंगे सनातन के बारे तो में बोला ना। और हिंदुत्व के बारे में तो बड़ा बयान देते हैं। पहले सुनो ना, उसका मेन चीज क्या है। जैसे नाम का ही बताया मैंने, अपने यहाँ पे जो नाम की जो स्वर जो है वो कोर साउंड्स के हिसाब से बनाए गए हैं। उसके बाद से नाम जो देते हैं वो राशि के हिसाब से देते हैं, क्योंकि नाम जो है तुम अपने आप कितनी बार बोलते हो, जैसे लाइक मंत्रा कि वो वाली फ्रिक्वेंसी तुम्हारी वैसे एक्टिवेट होगी। तो जो नाम का जो किसी का नाम निर्धारित करने का जो तरीका है वो तो पूरा साइंटिफिक तरीका है ना, वो उसमें दो राय तो हो ही नहीं सकती। जो साइंटिफिक ही है वो पूरा तरीका है, तो उसमें तो नाम वैसे ही होने चाहिए जैसे हमारे उसके हिसाब से है, ट्रेडिशन के हिसाब से। तो अब वो बोलेगे आप सनातनी बनाना, मैं तो वही बोल रहा हूँ उनका नाम भी बदलेंगे, तो उसके हिसाब से देखेंगे नाम का क्या होना चाहिए। अच्छा, उनका नाम भी बदलने की तैयारी कर रखी है आपने जब मुलाकात हो? हाँ मतलब क्यों नहीं, कभी मुलाकात करने जाएंगे उनसे? मुझे क्यों जाना है, हम्म, संसार मेरे पास आएगा। संसार आपके पास आएगा, यानी असदुद्दीन ओवैसी भी आपके पास चल के आएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो, अब वो सही में इस्लाम को मानते हैं तो उनको वही लगेगा ना कि मैं उनका वो फाइनल प्रॉफिट हूँ जो क़यामत के दिन के लिए आया था। ये जो सही में इस्लाम को मानते हैं तो उनकी किताब में भी लिखा हुआ है ना, ये जैसे कल्कि का लिखा हुआ है, इसमें मैत्रेय के बारे में लिखा हुआ है बुद्धिस्ट की बुक में कि अगला जो बुद्ध है वो मैत्रेय बन के आएगा। उसका टाइमलाइन भी दिया हुआ है, ऐसे लाइक 2500 साल के आसपास आएगा वो। ये पूरा जो कृष्ण मूर्ति वाला था वो इसी का तो एक्सपेरिमेंट था कि वो उसको पहले बुलाना चाहते थे इसको तांत्रिक और सब लाइक मेथड यूज करके वो कृष्ण मूर्ति के अंदर उसको घुसाना चाहते थे उस ऊर्जा को। इंसान की ऊर्जा का सही मायने क्या होता है बाबा जी, आपसे जानना चाहते हैं। किस फॉर्म में वो मतलब हिल रही है ना, ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, वैसे फ्रीक्वेंसी वाइज भी देख सकते हो। ये हर एक थॉट एक फ्रीक्वेंसी है। मेरा हर एक जो भी शब्द बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ उसके साथ ही। तो वो शब्द का सिर्फ वैसे मीनिंग नहीं है, वो शब्द कितना मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक एक बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी भी वैसे ही उसके हिसाब से रीअरेंज हो रही है। चलिए, आपने बताया कि योगी मोदी सच के साथ है। मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं आप? काशी भी घूम कर आए, प्रयाग में हैं, तो उनके बारे में क्या जानते हैं? कैसे नेता है वो, क्या है? हो गया, उनका प्रधानमंत्री है वो। पहले ही डाला हुआ था। हाँ, उन्होंने पहले ही डाल दिया कि मगर कर्मयोगी है ना वो। तो मैं पूरे इलेक्शन के दौरान मैंने पूरा लाइव किया था, वो तो पूरा सब चीज़ों के बारे में डाला हुआ है जी, किसको सपोर्ट करना है, क्यों करना है। उनको सपोर्ट भी करते हैं। मोदी भक्त है आप? नहीं, मैं तो महादेव भक्त हूँ ना, महादेव के अलावा किसी की भक्ति नहीं करता मैं। सीएम योगी के बारे में क्या कहना है? क्योंकि चाय पे चर्चा है और हमने पहले ही आपसे ये कह दिया था कि हम CM योगी सही है राजनीतिक ना। बातें करेंगे। उनका मैंने वही जो वो वाला चीज देखी थी ना, उनका रोते हुए वो वाला, मुझे लगा था यार इस बंदे में अहंकार तो नहीं है मतलब, और ये चीज एक्चुअल में रियल है, मतलब जो इसको फील हो रही है ना इमोशन किसकी? योगी जी की, मतलब जो चीज को सही में ये ऑनेस्ट है। क्योंकि जैसे वहां तक क्या था ना, ये मीडिया पूरा बायस था, वन साइडेड। जैसे हम जब पढ़ते थे तो मोदी को हमेशा वैसे दिखाया जाता था कि हाँ ये तो ऐसे था, ऐसे किया इसने, वैसे किया, क्योंकि हम तक इन्फॉर्मेशन ही वैसे पहुंच रही है। किसी को क्या पता कि गुजरात में क्या हुआ था, वो तो तुमको इन्फॉर्मेशन जैसे बीच वाले लोग बता रहे हैं वैसे ही दिख रहा है। तो इसलिए वजह से 2014 के इलेक्शन में जैसे मोदी को वैसे दिक्कत वहां से ही है ना, कम से कम मैनेज तो बढ़िया करेगा बिजनेस कंट्री को। बिजनेस साइड में ये नहीं पता था कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, छोड़ रहा जो भी किया है, कम से कम कुछ क्वालिटीज तो है जो काम आएंगे देश के। ये जानना तो लिए हुए चाह- नाम सारे जी, ना, जी। आप जाके मैं देखो। एक और चीज जानना चाह रहा था कि सनातनी संदेश क्या है? सनातनी संदेश, इंसान बनो पहले, बाकी आइडेंटिफिकेशन बाद में बनेगी। पहले इंसान की आइडेंटिफिकेशन रूप में आइडेंटिफाई करें ना हम सारे ह्यूमन जितने भी धरती के ऊपर हैं, राइट। इस टाइम पे हम सभी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के अंदर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है जी। तो वो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है उस कॉमनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।